हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम से जुड़ी कुछ लीक्स के बारे में, जिसको मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे हंसी ही आ गई थी। पर अब जब ट्रेलर हमारे सामने है तो ऐसा लगता है कि मानो उसमें जो बताई गई बातें थे उनमें से कुछ बातें सच हो रही है। एंड मैं उसी लीक के बेसिस पे इस ट्रेलर में दिखाए गए कुछ सीन्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन से क्यों लड़ रहे थे, इस बॉक्स में क्या है, और डॉक्टर ऑक्टोपस जो कि स्पाइडरमैन 2 में एक हीरो की मौत मर चुके थे वो यहाँ पे एज अ विलन फिर से वापस कैसे आ रहे हैं। अब क्योंकि मैं डायरेक्टली लीक से बताने वाला हूँ तो बॉस इस वीडियो में स्पॉयलर्स ही स्पॉयलर्स होने वाले हैं, इसीलिए मैंने जो ईस्टर एग्स एंड रेफरेंसेस वाले सीन थे उसके लिए मैंने एक दूसरा ही वीडियो बनाने का सोच रखा है जो कि बाद में आएगा। तो अगर आपको स्पाइडरमैन नो वे होम से जुड़े कोई भी पोटेंशियल स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दे, और अगर आपको स्पॉयलर्स की परवाह नहीं है और आप ट्रेलर्स में दिखाए गए कुछ सीन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइज, अगर लीक्स की माने तो मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, बट एज अ लॉयर नॉट एज अ डेयरडेविल, और तो और वही पीटर का केस लड़ने वाला है। वहीं दूसरी ओर आप ट्रेलर से समझ ही गए होंगे कि पीटर इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज हमेशा की तरह वॉन्ग की बात को नज़रअंदाज करते हैं एंड वो वही करते हैं जो उसको करने से रोका गया हो। बट यहाँ पर जब वो स्पेल कास्ट करते हैं तो पीटर के इंटरफेरेंस के वजह से झोल हो जाता है, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन सबको फिर से कैद कर लेते हैं। एंड उसी कैद खाने में पीटर को हम ट्रेलर में कुछ सेकंड के लिए देख सकते हैं, जहां पीछे से लिजार्ड उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वो मैजिकल जेल वहां पे रोक के रखती है। इस मूवी का मेन विलन नॉर्मन ऑसबॉर्न होने वाला है, जो कि सिनिस्टर 6 को लीड करेगा प्लस पीटर को मैनिपुलेट करेगा, और वो ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि उसके टाइमलाइन में वो मर चुका है, जबकि इस टाइमलाइन में उसको एक नई जिंदगी मिली हुई है। सेम गोज फॉर इलेक्ट्रो जो कि अपने उस टाइमलाइन में मर चुका है। एंड अगर बात करें डॉक्टर ऑक्टोपस की तो वो भी एक्चुअली में वहां पे डूब के मर चुके थे, लेकिन उनके बॉडी के ऊपर अब उनके टेंटेकल्स ने कंट्रोल ले लिया है। एंड क्योंकि उस मूवी में स्पाइडरमैन की बात मानकर ही डॉक्टर ऑक्टोपस ने खुद को सैक्रिफाइस किया था और टेंटेकल्स की बात नहीं मानी थी, तो ये टेंटेकल्स भी इलेक्ट्रो और गॉब्लिन के जैसे ही एक ग्रज होल्ड करते हैं स्पाइडरमैन के अगेंस्ट। वेल, इनका लॉजिक तो समझाया गया है, बट बाकी विलेन से रिलेटेड कुछ खास कहा नहीं गया है कि वो क्यों ग्रीन गॉब्लिन के साइड रहेंगे या स्पाइडरमैन के अगेंस्ट। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि अपनी गलती को ठीक करने के लिए सारे विलेंस को वापस से उनके टाइमलाइन में भेजना चाहेंगे, लेकिन स्पाइडरमैन उनको अपोज करेगा, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसको सबक सिखाने की शुरुआत यहाँ से करेंगे, जहाँ पे वो स्पाइडी को मिरर डायमेंशन में ले जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि गलती से भी जितने भी विलेंस को उन लोगों ने जो कैद किया है वो आज़ाद हो जाएं रियल वर्ल्ड में। इसीलिए हमें इंसेप्शन वाली सीन्स प्लस ये ट्रेन के ऊपर ऑसम फाइट सीक्वेंस देखने को मिलने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने कहा कि वो लोग आज़ाद हो ही जाते हैं। इसके बाद थर्ड एक्ट शुरू होगा, जिसमें तीनों स्पाइडरमैन का मिलन हमें देखने को मिलेगा, जहां वो लोग एक प्लान बनाएंगे और फिर विलन की बैंड बजाएंगे। वैसे डॉक्टर ऑक्टोपस हडसन रिवर में डूब के मरे थे एंड ये ब्रिज वॉशिंगटन ब्रिज है, जिसके नीचे हडसन रिवर ही फ्लो होता है। तो देखा जाए तो जिस रिवर में डूब के डॉक्टर ऑक्टोपस मरे थे शायद तक उसी रिवर से वो वापस आएंगे। एंड यही चीज अल्फ्रेड मोलिना सर ने भी कहा था, जहां पर उन्होंने ये बोला कि डॉक्टर ऑक्टोपस की कहानी जहां पे खत्म हुई थी वहीं से शुरू होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मन ऑसबॉर्न इस मूवी का मेन विलन होने वाला है, वही स्टार्क टावर को भी खरीदता है प्लस अपने गैजेट्स को उन्हीं की मदद से अपडेट करता है। यही नहीं, इलेक्ट्रो भी खुद को पावर अप स्टार टेक की मदद से ही करता है, और इसीलिए उसकी लाइटनिंग की कलर अब ब्लू नहीं है बल्कि येलो है। वैसे ट्रेलर में तो आप लोगों ने डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, सैंडमैन एंड लिजर्ड को तो देख ही लिया होगा, और आप लोग सोच रहे होंगे कि सिनिस्टर 6 है तो छठा विलन कौन है, जो कि और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही है। जोक्स अपार्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल इस मूवी में उतना ही है जितना आप लोगों ने ट्रेलर के अंदर देखा। इसके अलावा उनका इस मूवी में ज़्यादा रोल नहीं है। इस मूवी के थर्ड एक्ट में हमें तीनों स्पाइडरमैन एक साथ दिखने वाले हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए, पहले एक्ट और दूसरे एक्ट में चाहे कितने भी धमाकेदार सीन क्यों ना हो, तीनों स्पाइडरमैन के एक साथ स्क्रीन में होने से बेहतर कोई भी सीन नहीं हो सकता है। इस मूवी की एंडिंग हैप्पी कम इमोशनल ज़्यादा होने वाली है। अब यहाँ इमोशनल तो हम फैंस तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ देखने से हो ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट कहा गया है वो ये है कि इस मूवी के एंड में किसी की डेथ होने वाली है। अब किसकी होने वाली है ये तो मुझे नहीं मालूम और ना ही मैं कोई गेस करना चाहता हूँ।
वेल इससे रिलेटेड और भी कई सारे लीक्स थे जिसको यहाँ पे फिट किया जा सकता था, लेकिन वो थोड़े ओवर एग्जैगरेटेड लग रहे थे, इसीलिए मैं उन सबको साइड कर दे रहा हूँ। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो या ना मिला हो मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।